हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एसओएसी की मैथ्स ऑल डोमेन्स की होगी। आप स्टैम की तैयारी कर रहे हो या तो फिर एएफपीएस की कर रहे हो या कोई भी डोमेन हो उसकी तैयारी कर रहे हो, 9th और 11th के लिए दोनों के लिए इंट्रोडक्शन होने वाला है। पैरेलल लाइन में आपको आज पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आज की वीडियो जो होगी पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। इसके बारे में एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा आपको समझ में आएगा। बस वीडियो को एंड तक देखना, एनर्जी के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो एक बार जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको जैसा पता है पैरेलल लाइन आखिरकार होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पैरेलल लाइन आखिरकार होती क्या है। देखो पैरेलल लाइन है ना, इसकी प्रॉपर्टी पहली क्या होती है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि जो पैरेलल लाइन होती है ये क्या करती है, इंटरसेक्शन नहीं होता इनका, नहीं इंटरसेक्ट करती। क्या है, डू नॉट ईच अदर, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी नहीं वाली, तो है ना। तो पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा, जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। और इसमें देखो ये वाली बात है, पैरेलल लाइन समझ में आई। और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। देखो पैरेलल लाइन और इक्वल लाइंस में क्या अंतर होता है। देखो पैरेलल लाइन, मैंने ये दो लाइंस बनाई है यहां पर, ठीक है, ये दो लाइंस बनाई है। इसको मैंने बोल दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने इसको बोल दिया 4 सेंटीमीटर की है ये, और इसको बोल दिया मैंने ये 6 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। ये दोनों लाइन है, लेकिन इनका जो ये बीच का गैप है ना, ये जो इनका गैप है ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर का है ना। कितना, 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, समझ रहे हो कुछ। पैरेलल लाइन क्या होती है, ये बीच का गैप सेम रहेगा। बीच का गैप क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइन बोल देंगे। मानो मैं इसको नाम देता हूं ए बी और पी क्यू, ये दो लाइंस हैं, इनको मैंने नाम दिया। तो मैं इसको, इसका साइन क्या होता है पैरेलल लाइन का, मैंने यहां पर लिखा ए बी पैरेलल टू पी क्यू। बेटा देखो ये है ना, जो बच्चा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, क्लास 9th का हो, 11th का हो, 8th का, 7th का, 6th का, 10th का, कोई भी हो, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो 9th और 11th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये सारा बेस। मतलब जीरो से लेके हीरो तक पढ़ाएंगे आपको, जीरो से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना। तो मैंने यहां पर ये जो ये साइन बनाया ना, मैंने यहां पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर मैं ब्लू से डिनोट करता हूं इसको। ये जो साइन है ये क्या है, इसको मैं क्या कह दूंगा, थोड़ा मैं ना, ये वॉइस जो बाहर से आ रही है इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि यार लोग मानते ही नहीं है, कितना भी समझा लो, है ना। थोड़ा अभी सिस्टम भी अभी ऐसे ही कर रखा है हमने, तो उसको भी इम्प्रूव कर लेंगे हम। आप बस आप कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको पढ़ाता हूं तो ध्यान देना यहाँ पर, बाकी एक्स्ट्रा वॉइस पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना। यहाँ पर बेटा क्या है, ये जिसमें मैंने सर्कल किया है इसे क्या बोल देंगे हम, पैरेलल लाइंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, पैरेलल लाइंस बोल देंगे। ठीक है, अच्छा चलो एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। अब मान लीजिए मैंने ये लाइन बनाई है, यहाँ पर ये वाली लाइन बनाई है, अब एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, ये दोनों बराबर ही हैं, है ना। अब क्या, मैंने इसको भी नाम दिया, इसको भी ए बी नाम दिया है और इसको पी क्यू नाम दिया है। ठीक है, ये क्या है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर की है। ठीक, और दोनों का गैप भी बराबर है, या गैप बराबर भी ना हो तो भी चलेगा। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, इन दोनों लाइंस को मैं क्या कह सकता हूं, ये इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको, ये होता है ना। अब ये वाली लाइन, बस पैरेलल लाइन में क्या अंतर होता है और इक्वल लाइन में। इक्वल लाइन मान लो मैंने यहां पर एक ऐसे बना दी और एक ऐसे बना दी, दोनों 3-3 सेंटीमीटर की है। क्या है बेटा, 3-3 सेंटीमीटर की, तो वो दोनों इक्वल हैं। लेकिन यहां पर बीच का गैप सेम होगा ना, तब जाकर के लाइंस पैरेलल होंगी। आई होप कि आपको ये पहला बेस समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को कि जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया ना, एक बार थंब लगा करके भेज दो कमेंट बॉक्स में, दिल भी भेज देना। देखते हैं कितने बच्चों को ये समझ में आ चुका है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन और भी बच्चे हैं जिन्हें बेस को मालूम करना है, तो प्लीज माइंड ना करना,
सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब आ जाओ हम चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट पर। हमारा मेन कंसेप्ट क्या है बेटा, ये पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन को मैंने क्या बोला, पैरेलल लाइन को जो एक लाइन इंसेक्ट करती है, एक लाइन इंसेक्ट करती है उसको हम, हाँ इसके एग्जाम्पल तो बताना ही भूल गया मैं। जैसे रेल की दो पटरी हो जाएंगी, बोर्ड के दो कोने हो जाएंगे, दोनों पैरेलल कह सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि गैप बीच का समान है। आ जाओ अब क्या है बेटा, ये जो लाइन है ना, जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल लाइन पर दोनों पे टच हो रही है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे इसको बेटा, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये वाली लाइन। अब इसी के ऊपर है ना कुछ प्रॉपर्टीज बनती है, कुछ एंगल्स बनते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, उनका क्या क्या मतलब है, क्या क्या महत्व है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वर्टिकली, नॉट वर्टिकली, मैं आपको पहले बताता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है आखिरकार, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलो मैं ब्लू पेन से मार्क करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, देखो मेरी ये दो उंगलियां हैं, ये वाली ऊपर जा रही है, जब ये नीचे आएगी तो ये ऊपर जा रही है, ऐसे, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो एक ही ट्रांसवर्सल पर ऑपोजिट साइड हो। क्या बोला, यहाँ मतलब कि अल्टरनेटिवली हो। जैसे मैंने यहां पर बोल दिया आपको इंटीरियर एंगल मतलब कि अंदर वाले एंगल, ये जो 4 है, एंगल 4 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे बेटा, एंगल 4 एंगल 6 क्या हो जाएंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एंगल 4 20 डिग्री है, तो मुझे बताओ एंगल 6 डिग्री कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ एंगल 6 डिग्री कितना होगा। ऑब्वियसली बेटा आप बताएंगे कि सर ये भी 20 डिग्री ही होगा, अगर एंगल 4 20 डिग्री है तो 6 भी 20 डिग्री ही होगा, ठीक है। और यहीं पर देखो, यहां पर भी सेम वही बन रहा है, इधर और इधर, है ना। मतलब एंगल 3 और एंगल 5 भी मैं क्या कह सकता हूं, क्या बेटा मैंने क्या बोला आपसे, एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों, ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये वाली बात आपको समझ में आई। मैं इसको ब्लैक पेन से करता हूं मार्क, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर की बात हो गई, इसी के साथ एक्सटीरियर की भी बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला आपसे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जो दूसरी बात हम करने वाले हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक्सटीरियर हो, मतलब अभी ये चारों तो अंदर थे, अब इसके बाहर की बात करेंगे, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है। सेम वही होगा जैसे साइकिल के दो पैडल होते हैं ना, एक पैडल ऊपर होता है एक नीचे होता है, एक इस दिशा में होता है एक इस दिशा में होता है, ठीक है। मतलब साइकिल का पैडल तो देखा है ना आपने, कुछ इस टाइप से होता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। चलो भाई देखो, मैं यहां क्या कह सकता हूं आपसे, एंगल 1, मैंने क्या बोला, एंगल 1 और एंगल 7, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। मैं यहां पर क्या कह दूंगा, एंगल 1 और एंगल 7, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ में आया आपको, है ना। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि जो दूसरे वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो कौन से हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे लिखने से पहले आप बताओ, टाइम स्टैम्प के साथ बताया करो, थोड़ा पता रहता है कि बच्चे ने कौन सा आंसर कहां पर दिया है, ठीक है। टाइम स्टैम्प के साथ बताया करो, ठीक है। आइए मैं लिखता हूं यहां पर, एंगल 2 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, एंगल 2 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना। अपनी कॉपी पेन लेके बैठना, एनर्जी आपके अंदर पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जज्बा बना के रखो, आपको एसओएससी पार करना है, क्योंकि हमने ले लिया है एक्शन और आपका करवाना है सिलेक्शन। अब की बार एसओएससी पार। चलिए तो भाई देखो यहां पर शायरी हो गई है चलो खैर कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको ये 2 एंगल्स बता दिए हैं, कौन कौन से हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन से वाले एंगल है हमारे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तीसरे एंगल की बात करें वो कौन से हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आखिरकार होते क्या हैं। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे। अब मान लो मैंने क्या किया, यहां पर एक
क्रॉस बनाया। क्या किया? एक क्रॉस बनाया। यहां पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मैं इस पॉइंट को क्या बोलूंगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना भाई? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसके ऑपोजिट एंगल देखो, ये वाला एंगल जो हो जाएगा और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 140 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो इसी के हिसाब से मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ यहां पर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। टाइम स्टैम्प के साथ बताना। क्वेश्चंस तो आपसे दबा के पूछूंगा और आप आंसर ऐसे धड़ाधड़ ठकाठक दोगे ना, है ना? तो जल्दी से देना इसके आंसर। चलिए इसमें बताओ कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। कितने हैं? 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है यहां पर। कौन सा? एक तो ये वाला पॉइंट है लाइन AB पर, एक लाइन CD पर है। कौन सा? ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? ऑपोजिट एंगल 1, एंगल 3। तो हम क्या कर देंगे कि जो बेटा एंगल 1 है वो किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? वीडियो में लाइक बजा देना दबा के। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले में क्या है? एंगल 5 और 7 हो जाएंगे बराबर। एंगल 5 और एंगल 7 बराबर हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? एंगल 6 और एंगल 8। एंगल 6 और एंगल 8। बेटा देखो यहां पर ये जो है ना, ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल का साइन होता है। बहुत बेस, बिल्कुल बेस बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो ये होता है एंगल का साइन और ये होता है ट्राइंगल का साइन। ठीक है, इन दोनों का यूज हम करेंगे आने वाले सवालों में। ठीक है, चलिए अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको समझ में आ गए कितने हो गए? इसमें आपके हो गए ये 8 हो गए एंगल्स। ठीक है, चलिए अब अगले की बात करते हैं हम। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया आपको। फिर इसके बाद में बात करता हूं आपसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव कौन से वाले बेटा? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। 4th है जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है भाई, जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो कौन से एंगल हैं? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन बच्चा बताता है। मैं बिल्कुल अगली वीडियो में उस बच्चे का नाम भी लूंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कहां पर है, इसमें कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं? जल्दी से बताइए मुझे। वेरी गुड बेटा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो। आई होप बेटा आपको सीखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं मैं चैप्टर्स इस समय पर, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना। तुम्हारे कुणाल शर्मा सर उसी कंसेप्ट को इजी से इजी बना के लाते हैं आपके लिए। तो आपको टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके सर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दिए कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स किन्हें कहते हैं। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पर बोर्ड पर कॉन्जिक्यूटिव एंगल। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है बेटा? देखो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसे ब्लैक पेन से करता हूँ मार्क। ठीक है, देखो एक तो ये वाला एंगल हो गया एंगल 4 और एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 दोनों बराबर नहीं होंगे, ऐसा मत लिखना बिल्कुल भी। दोनों बराबर नहीं होंगे। एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या होगा बेटा? इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। अब हम यहां क्या कह सकते हैं? द सम ऑफ consecutive एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर बात है? 180 डिग्री। अब कैसे हम कर सकते हैं भाई? अगर मैं यहां पर लिखूं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। ये कह सकता हूं मैं आपसे। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? 180 डिग्री हो जाएंगे। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा है ना सभी को? मेरे बच्चों समझ में आ रहा है ना? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। SOSC लर्नर्स आप सभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो मेरे। ठीक है, और काफी सारे रिप्लाईज भी देखता हूं मैं। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सर यू आर वेरी बेस्ट टीचर, गुड टीचर।
भाई देखो आप सभी का सपोर्ट है, हम तो आपके लिए बस मेहनत कर रहे हैं, आशीर्वाद भगवान का है, वही सपोर्ट कर रहे हैं हमें भी और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जिन जिन बच्चों ने कॉम्प्लीमेंट किया है, एंड थैंक यू सो मच। चलिए तो इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक करते रहो, ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप मेरे है ना टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो, उस पर भी मेरे को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिसपे मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं एसओएससी की। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपका, ठीक है। चलिए तो अगले और भी कुछ एंगल्स हैं बेटा, अभी इनकी बात हो चुकी है हमारी। देखो इसी के अंदर एक और एंगल बन जाता है, हम उसको बोलते हैं, हाँ दो एंगल, इसके अंदर एक लीनियर पेयर भी बनता है। क्या बनता है बेटा? लीनियर पेयर। पांचों में आपको बताता हूं क्या है बेटा, लीनियर पेयर। आखिरकार लीनियर पेयर होता क्या है भाई? लीनियर पेयर वही, इनका भी क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। यहां पर क्या होगा बेटा, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो भाई इनका भी 180 डिग्री होता है, लेकिन कहां होते हैं ये एंगल? भाई कहां होते हैं ये एंगल? होते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन को कोई लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब काट रही हो, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक यहां पर लाइन बनाई है, ये ऐसे करके एक लाइन बनाई है, इसको मैं क्या बोलूंगा, 180 डिग्री की लाइन होती है, स्ट्रेट एंगल होता है ये, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पर एक और लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। अभी यहां पर क्या है, इसे मैं लीनियर पेयर कह दूंगा, क्योंकि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस करूं तो इनका सम क्या बैठेगा बेटा, 180 डिग्री बैठेगा। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर बोल देंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला मेरा 50 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री है, तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ये वाली बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, ऐसे ही समझ में आती रहेगी मजे में, मैं बता रहा हूं आपको, बस ध्यान रखो पढ़ाई पर, कंसेप्ट बहुत तगड़ा सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहां पर कितने लीनियर पेयर बन रहे हैं भाई, दुनिया भर के लीनियर पेयर बन रहे हैं, इसमें तो 8 करीब बन रहे हैं, है ना। देखो कैसे, आओ मैं दिखाता हूं आपको ब्लैक पेन से। पहला लीनियर पेयर, यहां पर एक लाइन खींचो, फिर यहां पर खींचो, एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर के एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, मैं क्या कहूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री कह सकता हूं मैं बड़ी आसानी से, है ना बेटा। क्या कह सकता हूं आपसे, ये वाला भी कह सकता हूं। और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, जस्ट बिलो दिस वन, है ना, इसके नीचे देखोगे ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, भले ही उल्टा बन रहा हो। एंगल 3 और 4 कह सकते हैं बड़ी आसानी से, क्या बोलेंगे बेटा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री कह सकता हूं बड़ी आसानी से। ऐसे ही आ जाओ इधर भी, देखो ये बन गया हमारा, ये भी तो बन रहा है एक लीनियर पेयर, और यहां भी बन रहा है। इसको देखो 2 3 फिर 1 4, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या कह सकता हूं, 180 डिग्री कह सकता हूं मैं बड़ी आसानी से। ऐसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 4 को मैं क्या कह सकता हूं, 180 डिग्री। देखो मैंने आपको ये ऊपर वाले तो बता दिए हैं, आप नीचे वाले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से हैं, ठीक है। जल्दी से लीनियर पेयर वाले बताओ, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये वाले एंगल हो चुके हैं, इसके बाद एक और एंगल यहां पर बता देता हूं, थोड़ी जगह कम है यहां पर, ठीक है, फिर भी मैं आपको यहां पर ऐसे लाइन खींच करके बता ही देता हूं, ठीक है। देखो अब यहां पर एक एडजेसेंट एंगल होता है, कौन सा होता है बेटा, एडजेसेंट एंगल होते हैं, है ना बेटा। कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल। अभी मैं लिखता हूं यहां पर, छठे एंगल हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। भाई एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखो वर्ड से ही समझ जाया करो कि क्या कहना चाह रहा है। एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजस्ट, एडजेसेंट का मतलब एडजस्ट, एडजस्टेड एंगल कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल। यहां पर चलो एक एग्जांपल देता हूं, है ना। अब कोई भी 2 बच्चे ले लो, एक राहुल ले लो और एक जतिन ले लो, ठीक है। राहुल और जतिन, ये 2 बच्चे हैं। भाई मेरे पास क्या है, एक स्टूल है, मैंने क्या बोला आपसे, 2 बच्चे हैं, है ना। एक तो कौन है, राहुल है,
एडजेसेंट एंगल समझा रहा हूं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। और एक है जतिन, एक्चुअली ये मेरे दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इनका नाम है राहुल, जिसका एसओएससी में सिलेक्शन हुआ है, अभी ये 11th में एग्जाम देगा, ठीक है। चलो भाई, अभी यहां पर देखो ये दोनों बच्चे हैं, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक स्टूल है, अभी क्या है मेरे पास, एक स्टूल है, ठीक, एक स्टूल है। अब मैंने कहा कि बेटा आप दोनों को इस पर बैठना है। अब भाई दोनों दोस्त हैं, लड़ेंगे तो नहीं, हट तेरे में लात मारूं मैं, निकल यहां से, मैं तो नहीं बैठने दे रहा तेरे को, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या करेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। देखो आधा ये रखेगा, आधा वो रखेगा, दोनों के एक एक हवा में होंगे, बाकी आप समझ सकते हो क्या हवा में होगा, ठीक है। तो मतलब आधा आधा इस टूल पे बैठे ना, तो क्या हो गया, एडजस्ट हो गए ये, है ना। मतलब जो बराबर बराबर में एंगल्स हों वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। देखो मैंने जैसे यहां पर ये है ना, लीनियर पेयर भी हो सकता है, बिना लीनियर पेयर के भी, मान लो ऐसे है और ऐसे है, यहां बीच में एक एंगल बनाया मैंने, एक और लाइन दे दी एंगल। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैं इसको ए और बी नाम दूं, तो ए बी एंगल कौन से हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएंगे बेटा, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अगर मान लो मैंने क्या किया, इस वाली लाइन में, जैसे ये लाइन है, मैंने इसको मिटा देता हूं, आपको और भी समझाता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, पूरा पूरा बताता हूं आपको, ठीक है। अब ये मैंने एक और लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी है ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरे जो एडजेसेंट एंगल होने वाले हैं ना इसमें, अब मैंने इन्हें नाम दिया है ए बी सी, है ना। यहां देखो एडजेसेंट मतलब चिपके चिपके एंगल होंगे, क्या होंगे बेटा, चिपके हुए एंगल। ए का एडजेसेंट एंगल बी हो सकता है, लेकिन ए का एडजेसेंट एंगल सी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में देखो कितना बड़ा एंगल आ रहा है ना, ये वाला एंगल आ रहा है ना, और बी का एडजेसेंट एंगल सी हो सकता है, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात। तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। चलो मैं यहां पर एक और लाइन ऐसे करके खींचता हूं, अगर मैंने ऐसे करके बनाई है कुछ लाइंस, तो यहां पर भाई साहब एडजेसेंट और बिना एडजेसेंट समझ सकते हो। देखो ये जो ए बी सी डी ई, ठीक है, मैं ए का एडजेसेंट सी को नहीं कह सकता, डी को नहीं कह सकता, ई को नहीं कह सकता, बस बी होगा। समझ में आई आपको बात। बी के एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, सी और ए हैं, ई नहीं है। ये वाली बात आपको समझ में आई, एडजेसेंट एंगल क्या क्या होते हैं, ये पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी मैं आपको इसी में ही मैं बताता हूं कि जो हमारे एंगल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बस वीडियो में रुके रहना, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है आपका, ठीक है। तो बेटा हमारा ये टॉपिक है, देखो इसमें अक्यूट एंगल क्या होंगे। बेटा अक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। क्या बोला आपसे मैं, जो मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये वाले, जैसे मान लो मैंने इसका एग्जाम्पल दूं आपको, अगर मैं एग्जाम्पल का, जैसे मैंने 70 डिग्री बोला है ना, 70 डिग्री एंगल क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। मतलब क्यूट, देख रहे हो, थोड़ा वर्ड से भी समझो, क्यूट एंगल, छोटे छोटे एंगल, है ना, क्यूट से एंगल छोटे छोटे होते हैं ना, तो ये क्या है, 90 और 70 के बीच में छोटे छोटे एंगल होते हैं, ठीक है। क्यूट अक्यूट एंगल, ठीक है। अक्यूट एंगल, एक क्यूट सा एंगल क्या कहलाएगा बेटा हमारा, ये कहलाएगा अक्यूट एंगल, ठीक है, जो कि मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आपको। और भी मुझे एग्जांपल्स आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला वाला है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, कौन सा होगा बेटा हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, जो कि मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जो मोर देन 90 डिग्री होंगे, लेस देन क्या हो जाएंगे बेटा, लेस देन हो जाएंगे 180 डिग्री। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैं कह सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, इसका एग्जाम्पल अगर आपको दूं मैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो 150 डिग्री का एंगल होगा, मतलब कि जो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 110, 120, 130, 140, 170, 179 तक के एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा हमारे, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरे की बात की जाए, तीसरा होता है हमारा राइट एंगल। क्या हो जाता है, राइट एंगल।
भाई इसके ऊपर तो पूरी पूरी लड़ाई है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसके ऊपर। राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। क्या बोला मैंने? 90 डिग्री एंगल है ना भाई। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? हमारा राइट एंगल कहलाता है, जो बिल्कुल 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब एल की तरह होगा ना, बिल्कुल ना इधर मुड़ा उधर मुड़ा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एल की तरह जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम स्ट्रेट एंगल। कौन सा बेटा? चौथा कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बेटा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है जो 180 डिग्री का एग्जैक्ट हो। क्या बोला मैंने आपसे? 180 डिग्री का एंगल हो पूरा पूरा, जैसे एक सीधी लाइन। क्या हो जाएगी बेटा? ये 180 डिग्री की हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया आपको? ये 180 डिग्री की हो जाएगी। अब पांचवें एंगल की अगर आपसे मैं बात करूं, वो हो जाता है हमारा कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। कैसे बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल आखिरकार होता क्या है? जो बेटा 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। क्या बोला मैं आपसे? 180 डिग्री से ज्यादा हो, 360 से कम हो। 180 डिग्री से मोर देन 180 डिग्री लिख देता हूं मैं, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब इसमें क्या हो जाएगा? जो छठा एंगल होगा हमारा वो होगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है बेटा? कंप्लीट एंगल होता है हमारा टोटल 360 डिग्री का। कौन सा होता है बेटा? 360 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है? हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है, जिसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, 360 डिग्री का एंगल होता है। इसमें क्या होता है? एक एल की तरह बनता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये ऑब्ट्यूस एंगल आप ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 से कम हो। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बेटा आपको ये तो पता ही होगा सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। चलो ये भी बता ही देता हूं लगे हाथ में। बेटा मैंने क्या बोला आपसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखो, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, है ना, सारी चीज आपको पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो दो एंगल मिलकर के उनका सम क्या हो? 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री, है ना। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारा अगला वाला है सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? जो सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। दो एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। वो दोनों क्या कहला जाएंगे? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पता नहीं आंख में क्या गिर गया यार। हाँ चलो भाई, तो समझ में आ गया होगा ये आपको कि पूरा का पूरा, है ना। और भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और इसको ध्यान से देखना, नोट्स बना लेना। जो बच्चा नोट्स बना लेगा ना इसके, मैं बता रहा हूँ उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, और जो एसओएससी के एग्जाम में काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। और ये सभी डोमेन के बच्चों के लिए है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। लेटेस्ट अपडेट एसओएससी से रिलेटेड और कोर्स भी मैं आपको करवा ही रहा हूं, इस पर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प होगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बेटा शेयर करो, जितनी भी वीडियोस बना रहा हूं मैं, ताकि हर गरीब बच्चे तक पहुंच सके ये वाली वीडियोस। जो फ्री स्टडी है, फ्री नॉलेज है, वो बच्चे को मिल सके और उनके कोई पैसे खर्च ना हो, अच्छे से नोट्स भी मिल सके। तो उन बच्चों तक शेयर कर दो, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करो इसको, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।